हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी के टेक रूट्स। एरे सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं दैट इज़ थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट। तो इस क्वेश्चन में एक एरे गिवन है ARR जिसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और हमें जो रिटर्न कराना है दैट इज़ थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट इन इट। ओके, और अगर कोई भी हमारा थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट हमारे एरे में नहीं होता है तो हमें रिटर्न करना है -1। अगर हमारे एरे में 3 से कम एलिमेंट है, मतलब अगर उसमें 3 एलिमेंट ही नहीं है, सिर्फ 2 है या 1 है, तो उसमें से हम थर्ड लार्जेस्ट निकाल ही नहीं सकते, तो हमें रिटर्न -1 करना है। सेकंड केस ये हो सकता है कि अगर उसमें जो एलिमेंट पड़े हैं वो सारे के सारे सेम हो, लाइक 5 5 5 4 4 4। तो जैसे हमने देखा कि फर्स्ट केस क्या होता है रिटर्न -1 कराने का, क्या हो सकता है कि या तो उसमें लेस देन 3 एलिमेंट्स हो, तब सेकंड केस में क्या हो सकता है कि उसमें सेम एलिमेंट हो, राइट। मतलब हो सकता है अगर उसमें 3 एलिमेंट हैं भी बट वो 3 एलिमेंट सेम हो या 3 में से 2 सेम हो, फॉर एग्जांपल 1 2 2। तो इसमें से थर्ड लार्जेस्ट नहीं निकाल सकते, या फिर इसमें तीनों ही हमारे एलिमेंट सेम हो तो हम इस केस में भी हमारा थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं निकाल सकते। तो इन केसेस में हमें रिटर्न कराना है -1। सो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले तो हम नॉर्मल अपने एरे को सॉर्ट करा सकते हैं। अगर हमने एरे को सॉर्ट करा दिया, पहले एग्जांपल लेते हैं 2 4 1 3 5। अगर इसे सॉर्ट कराएं तो हमारा जो एरे बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 5। और मैं जो रिटर्न कर दूंगी वो कर दूंगी मैं लास्ट से थर्ड इंडेक्स में फाइंड आउट कर लूँगी और मैं वो रिटर्न करा दूँगी। और जो लास्ट से थर्ड इंडेक्स पे मेरा एलिमेंट है दैट इज़ 3। और मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करूँगी, जैसे अगर मेरा एरे है ना, तो एरे ऑफ और लास्ट एलिमेंट मुझे पता है क्या होता है, एरे डॉट साइज। ओके, लास्ट इंडेक्स करनी है तो लास्ट इंडेक्स मेरी हुई n। तो पहले तो मैं n निकाल लेती हूँ। जैसे अगर मैंने n ले लिया, n हुआ मेरा एरे डॉट साइज, इसमें एरे का साइज चला गया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं n लिख लेती हूँ और n माइनस 3। 3 इसलिए क्योंकि यहाँ पे गया मेरा ये वाला जो इंडेक्स है दैट इज n-1, ये हुआ n-2 और ये हुआ n-3। इस वजह से n-3 पे जो एलिमेंट है वो होगा थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट। तो मैं वो रिटर्न करा दूंगी। कब कराऊंगी? लेकिन एरे को सॉर्ट करा के। लेकिन हम यहाँ पे ये वाला तरीका नहीं करने वाले, हम करेंगे फॉर लूप की हेल्प से। तो हम आइटरेट करेंगे इसमें फॉर लूप। तो सबसे पहले तो मैं केस लिख लेती हूँ कि अगर एरे का जो साइज है वो कम है 3 से, तो उसी केस में मुझे रिटर्न करा देना है -1, राइट। अब हम लिख देखते हैं कि अगर ये केस नहीं होता है, मतलब एलिमेंट एरे में 3 से ज़्यादा एलिमेंट है तो क्या होता है। सबसे पहले मुझे जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि मुझे थर्ड लार्जेस्ट निकालना है तो मुझे फर्स्ट पता होना चाहिए, तभी मैं उसका कंपैरिजन करा सकती हूँ। तो मुझे सेकंड पता होना चाहिए, उसके बाद ही मैं थर्ड निकाल सकती हूँ। तो मुझे 3 वेरिएबल्स चाहिए, तो मैंने ले लिया फर्स्ट, मैंने ले लिया सेकंड और मैंने ले लिया थर्ड। अभी पता इनमें हम वैल्यूज रखते हैं। अब हमें पता है कि जो हमें रिटर्न कराना है वो -1 कराना है, तो मैं इनकी जो वैल्यू ले रही हूँ वो ले रही हूँ मैं -1। फिर हम उसको अपडेट करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू अवर एरे। जो हमारे एरे में वैल्यूज आएंगी हम उसके अकॉर्डिंग उसे अपडेट करते जाएंगे -1 को। फॉर लूप दिया मैंने इंट, मुझे फॉर लूप से इस एरे में आइटरेट कराना है। सबसे पहले जैसे मैंने फॉर लूप यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख लेती हूँ 2 4 1 3 5। ये हमारे उसकी वैल्यूज है एरे की। फॉर लूप में आई 0 से स्टार्ट करके हम जाएंगे n तक, क्योंकि हमें पूरे फॉर लूप में आइटरेट करना है। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगी कि क्या मेरा जो एरे ऑफ आई है, एरे ऑफ आई मीन्स जिसपे जब मैंने आइटरेट करना शुरू करा एरे में तो सबसे पहला एलिमेंट जो मेरा होगा, यानी सबसे पहले इंडेक्स का जो 0 इंडेक्स का एलिमेंट है दैट इज 2। क्या मेरा 2
बड़ा है या इक्वल है फर्स्ट के। फर्स्ट में भी इनिशियली -1 है, ठीक है। तो अगर ये आइटरेट करेगा पॉजिटिव इंटीजर से तो -1 की वैल्यू अपडेट होगी ही होगी, क्योंकि -1 नेगेटिव नंबर में और यहाँ पे उसने जो बताया रखा है कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स है एरे में, तो हमारा 2 है वो -1 से बड़ा आएगा, तो हमारी यहाँ पे जो फर्स्ट की वैल्यू है वो अपडेट हम कर देते हैं। अगर हमारा एरे ऑफ आई हमारे फर्स्ट से बड़ा है तो मैं अब जो फर्स्ट की वैल्यू बना दूँगी पहले, क्योंकि मैं फर्स्ट की वैल्यू अभी चेंज नहीं कर रही। जब मैंने 3 वेरिएबल्स लिए हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो मैं पीछे से इसको अपडेट करना चालू करूँगी। मीन्स थर्ड, सबसे पहले मैं थर्ड की वैल्यू अपडेट करूँगी, तो थर्ड की वैल्यू अब क्या बन जाएगी, जो सेकंड की वैल्यू थी। सेकंड की वैल्यू क्या बन जाएगी, जो फर्स्ट की वैल्यू थी। और अब फर्स्ट में हमारा क्या चला जाएगा, जो एरे ऑफ आई है। क्यों, क्योंकि अभी हमने चेक करा तो हमारा जो एरे ऑफ आई था वो हमारे फर्स्ट से बड़ा है। अब दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, एल्स इफ हो सकता है जो मेरा एरे ऑफ आई है जिस पर मैं अभी करंट एलिमेंट पे हूँ वो मेरा बड़ा हो या फिर इक्वल हो मेरे सेकंड एलिमेंट के, मतलब फर्स्ट से तो वो छोटा होगा, लेकिन वो बड़ा किससे हो सकता है, सेकंड से तो बड़ा हो सकता है। तो इस केस में भी मुझे क्या अपडेट करना पड़ेगा, फर्स्ट तो वो ही रहेगा, इसमें मुझे अपडेट करना पड़ेगा थर्ड को और सेकंड को। तो अब थर्ड जो बन जाएगा वो बन जाएगा सेकंड, और सेकंड अपडेट हो जाएगा एरे ऑफ आई से। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा कि एरे ऑफ आई की वैल्यू बड़ी आ रही है सेकंड के। लास्ट केस क्या होगा, जब फर्स्ट एरे ऑफ आई बड़ा है फर्स्ट से, या फिर सेकंड केस हो सकता है कि हमारा जो एरे ऑफ आई है बेसिकली जो हमारा करंट एलिमेंट है वो सेकंड से बड़ा हो सकता है। अगर ये दोनों ही केसेस फेल हो जाते हैं तो हमें पता चल रहा है कि एल्स इफ से हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा एरे ऑफ आई है क्या वो हमारा थर्ड एलिमेंट से बड़ा है। इस केस में क्या होगा, हम सिर्फ थर्ड एलिमेंट अपडेट करेंगे विथ एरे ऑफ, और इन द एंड हमें पता है कि हमें क्या रिटर्न कराना है, हमारा थर्ड एलिमेंट जिसमें हमारा स्टोर है। अब इस एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर तो हमारे पास जो एलिमेंट है वो है 2 4 1 3 5। तो सबसे पहले इसने आइटरेट करा होगा, तो यहाँ पर जो इसे वैल्यू मिली होगी इसने चेक करा होगा क्या एरे ऑफ आई यानी कि 2 फर्स्ट से बड़ा है, तो इसने चेक करा होगा कि जो 2 है वो आपका बड़ा है या इक्वल है -1 के। हाँ, 2 बड़ा था, तो यहाँ पे जो वैल्यू बन गई होगी अपडेट कर देते हैं हम, थर्ड में चली गई होगी सेकंड की वैल्यू जो -1 गई होगी, सेकंड में गई होगी फर्स्ट की वैल्यू जो -1 गई होगी, क्योंकि अभी तक -1 ही है ऊपर। फर्स्ट की वैल्यू अपडेट किससे हुई होगी, फर्स्ट की वैल्यू अपडेट हुई है 2 से, तो अब फर्स्ट में चला गया है 2, तो आपका जो फर्स्ट है वो यहाँ पे 2 बन चुका है। अब अगर ये कंडीशन नहीं होती फुल, तो वो ये चेक करेगा कि जो एरे ऑफ आई है वो सेकंड से बड़ा है। अभी हम आगे देख के चलते हैं, ठीक है, अभी इतनी अपडेट हुई है। अब ये इफ यहाँ पे पूरा हो गया तो ये इसके स्किप कर देगा इस वाले पार्ट को, इसको भी स्किप कर देगा, तो अभी वापस जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, एरे ऑफ 1 आएगा, एरे ऑफ 1 में गया 4, अब ये 4 से कंपेरिजन करेगा क्या, फर्स्ट में अभी 2 है, ठीक है, और यहाँ पे आया है 4, तो ये कंपेरिजन करेगा क्या आपका 4 बड़ा या इक्वल है 2 के, हाँ है, तो अब फिर से थर्ड की वैल्यू सेकंड बन जाएगी, और अभी सेकंड में -1 ही है तो ये -1 जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड में जाएगी फर्स्ट की वैल्यू, और फर्स्ट की वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो गई थी 2 में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, और अब जो फर्स्ट की वैल्यू है वो अपडेट हो चुकी है अभी अभी 4 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब देख रहे हैं यहाँ पे थर्ड की वैल्यू -1 हो चुकी है, सेकंड की वैल्यू 2 हो चुकी है, और फर्स्ट की वैल्यू 4 हो चुकी है। और अगर आप इसको देखें भी तो फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट 4 ही मिला हुआ है अभी तक हमें, सेकंड लार्जेस्ट 2 मिला हुआ है, और थर्ड लार्जेस्ट कुछ है नहीं अभी तक, तो -1 है। अब फिर से फॉर लूप आगे बढ़ेगा, आई इंक्रीज होगा, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, मतलब आई 2 हो जाएगा, तो एरे ऑफ आई हो जाएगा 1 यहाँ पर। अब ये 1 से कंपैरिजन करेगा, जब ये 1 से देखेगा तो 1 क्या बड़ा है फर्स्ट से, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मेरा वो 1 है क्या, वो बड़ा तो है नहीं, क्योंकि फर्स्ट में इस टाइम क्या वैल्यू है 4 है, नहीं है, तो फिर ये चेक करेगा इसमें क्या एरे ऑफ आई सेकंड से बड़ा है, सेकंड में भी इस टाइम 2 है, तो ये भी नहीं हुआ। यहाँ पर अगर मैं देखूँ क्या मेरा 1 2 से बड़ा है, नहीं, तो ये भी फेल हो गया कंडीशन। तो यहाँ पर आके चेक करेगा क्या थर्ड से बड़ा है, हाँ, क्यों, क्योंकि हमारी जो थर्ड की वैल्यू है वो इस टाइम है -1,
और आपका जो 1 है वो बड़ा है -1 से। तो यहाँ पे थर्ड की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो अब जो हमें यहाँ तक वैल्यू मिल चुकी हैं वो है थर्ड की, मैं अब अपडेट कर देती हूँ। थर्ड की है 1, सेकंड की है 2 और फर्स्ट की है 4। ऐसे ही आइटरेट जब होगा नेक्स्ट तो 3 आएगा, 3 के लिए चेक होगा तो भी हमारा 3 फर्स्ट से बड़ा नहीं होगा बट हमारे सेकंड से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अपडेट हो जाएगा तो सेकंड की वैल्यू बन जाएगी 3, फर्स्ट की वैल्यू अभी तक 4 ही है और थर्ड की वैल्यू अभी तक 1 है, थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट की। फिर जब ये 5 के लिए आएगा तो यहाँ पे इस केस में फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट की वैल्यू अपडेट होगी, वो बन जाएगा 5। सेकंड लार्जेस्ट हमारा 4 रहेगा तो यहाँ पे ये सेकंड की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। उसके बाद ऐसे ही थर्ड की वैल्यू अपडेट होगी क्योंकि सबसे पहले वो था, अब जो सेकंड में था आपका 3, वो बन जाएगा थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट। तो जो लास्ट में हमें मिलेगा वो मिलेगा कि जो फर्स्ट की वैल्यू है वो बन चुकी होगी आपकी 5, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट बन चुका होगा 4 और थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट बन चुका होगा 3। और जिस समय लास्ट में आकर रिटर्न कर देंगे थर्ड तो हमें मिल जाएगा 3। अब इसकी पहले हम रन करा के देख लेते हैं हमारा कोड। यहाँ पे n इनिशियलाइज कर देते हैं। फर्स्ट केस सक्सेसफुली रन हो चुका है। हमारे यहाँ पे ऑल केसेस सक्सेसफुली रन हो गए हैं। तो बात करते हैं अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो यहाँ पे हम फॉर लूप से पूरे एरे में आइटरेट कर रहे हैं और अगर एरे का साइज हमारा n है तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग O ऑफ n और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की होगी बिग O ऑफ 1। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 3 ही वेरिएबल्स लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ 1 और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ n। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो। इफ सो देन लाइक द वीडियो एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आती रहें। और इस एरे सीरीज में बहुत सारे हमने एरे के प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्रॉब्लम का लिंक मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ से जाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो डीएसए कर रहे हैं, जो एरे के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझना हो, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, देन आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उस क्वेश्चन पे बना पाए। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।